हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 बात करता है डिसऑनेस्टली की। तो डिसऑनेस्टली अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 24 क्या कहता है, दैट हूएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग ऑनेस्टली। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस पे हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई, उसका लिंक मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक चेक कर सकते हो एंड फॉर डिटेल आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डिसऑनेस्टली क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन कुछ भी ऐसा कर रहा है और इस इंटेंशन के साथ कर रहा है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो एंड दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो, तो वो एक्ट क्या होगा, वो डिसऑनेस्टली कर रहा है। वो एक्ट जो है वो डिसऑनेस्टली किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि ए की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और बी वहाँ पे रेंट पे रहता है और बी ने उसे जो प्रॉपरली रेंट है वो दिया है, लेकिन उसके बाद भी ए बी को 4 इयर्स ऑफ रेंट स्यू कर देता है कुछ रेंट नोट्स को लेके। हाउएवर ए को पता है कि वो जो रेंट नोट्स है वो जेन्युइन नहीं है, वो फेक है। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या कर रहा है, ही इज़ डूइंग डिसऑनेस्टली, बिकॉज उसकी इंटेंशन क्या है कि एक पर्सन को यानी कि उसको रॉन्गफुल गेन हो और द अदर पर्सन यानी कि बी को रॉन्गफुल लॉस हो। तो यहाँ पे ही इज़ डूइंग दिस एक्ट डिसऑनेस्टली। तो इसके अभी जो एसेंशियल्स की अगर हम बात करें तो इसके एसेंशियल्स क्या हैं, दैट के फर्स्ट वन कि यहाँ पे कोई एक्ट हुआ होना चाहिए एंड सेकेंडली कि वो जो एक्ट है वो इस इंटेंशन के साथ हुआ होना चाहिए। सो इंटेंशन इज़ नेसेसरी हियर। इस इंटेंशन के साथ हुआ होना चाहिए कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो रहा है एंड द अदर पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली। तो अगर फ्रॉडलेंटली की बात की जाए तो सेक्शन 25 कहता है दैट अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो यहाँ पे फ्रॉडलेंटली का क्या मतलब होता है, फ्रॉडलेंटली मतलब कि जब भी कोई पर्सन किसी एक्ट को करता है इस इंटेंशन के साथ करता है कि सामने वाले बंदे को वो धोखा दे, डिफ्रॉड मीन्स उसको धोखा दे, तो वो पर्सन यही चीज़ मानी जाएगी कि उस पर्सन ने उस एक्ट को फ्रॉडलेंटली कमिट किया है। इस सेक्शन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन की इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले बंदे को डिफ्रॉड करने की, उसको धोखा देने की, एंड सेकेंडली उस पर्सन को कोई इंजरी पहुंची होनी चाहिए। तो धोखा होना चाहिए, मतलब सामने वाले पर्सन को वो बंदा धोखा देना चाह रहा है, उसकी इंटेंशन है सामने वाले पर्सन को डिसिट करने की, उसको धोखा देने की, एंड सेकेंडली उसको किसी ना किसी तरीके से कोई इंजरी पहुंचाने की। ठीक है, अब अगर हम इसके एलिमेंट्स, इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो ये फर्स्ट वन इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दैट पर्सन हैज़ डन समथिंग। एक तो पहले पर्सन ने कोई काम किया होना चाहिए, कोई कार्य किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और वो जो एक्ट है वो सामने वाले पर्सन को, किसी पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए, उसको डिसिट करने के लिए होना चाहिए। इंटेंशन, द थर्ड इंग्रेडिएंट इज कि इंटेंशन और इंजरी दोनों ही चीज़ें इस सेक्शन में ये चीज़ मानने के लिए कि उसने फ्रॉडलेंटली एक्ट किया है ज़रूरी है। इंटेंशन होनी चाहिए और सामने वाले पर्सन को किसी तरह की, किसी प्रकार की इंजरी होनी चाहिए। तो अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो फ्रॉडलेंटली मतलब कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को धोखा देने के लिए, उसको डिसिट करने के लिए या विद एन इंटेंशन टू डिसीव दैट अदर पर्सन कोई काम करता है, उसने फ्रॉडलेंटली एक्ट किया है, ये चीज़ मानी जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इंजरी की, तो ज़रूरी नहीं है कि इंजरी कोई इकोनॉमिकल या फिर कोई पैशनरी इंजरी ही हो। इंजरी नॉन इकोनॉमिकल, नॉन पैशनरी भी हो सकती है।
अब फॉर एग्जाम्पल कि ए का एक घोड़ा है, ठीक है, और वो घोड़ा जो है उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, वो उसकी जो तबीयत है वो ख़राब है, उसकी हेल्थ ख़राब है, और वो जो ए है वो अपना घोड़ा जो है वो बी को बेच देता है। अब यहाँ पे ए को पता है कि उसके घोड़े की जो कंडीशन है, उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब है, लेकिन स्टिल वो इस चीज़ को कंसील करता है बी से और उसे जो घोड़ा है वो दे देता है, वो बेच देता है। अब यहाँ पे जो ए है उसकी इंटेंशन है बी को धोखा देने की, उसने उससे इस चीज़ को सीक्रेट रखा, उसने इस चीज़ को उससे छिपाया। अब सेकेंडली यहाँ पे ए जो है वो बी को घोड़ा दे रहा है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो यहाँ पे अभी बी को इंजरी पहुँचेगी, मीन्स उसकी इंटेंशन है बी को इंजरी पहुँचाने की। अब जो यहाँ पे ए है उसकी इंटेंशन है बी को इंजरी पहुँचाने की, तो यहाँ पे ए ने, हम यही चीज़ कहेंगे कि ए ने ये जो काम किया है, ये जो कार्य किया है, उसने क्या किया, फ्रॉडलेंटली काम किया है, ठीक है। तो फ्रॉडलेंटली क्या होगा, फ्रॉडलेंटली मीन्स कि पर्सन ने जब कोई काम किया है किसी पर्सन को धोखा देने के लिए, उसको डिसीव करने के लिए, इस इंटेंशन के साथ किया है, तो वो उसने क्या किया है, फ्रॉडलेंटली काम किया है। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडलेंटली की, तो जो डिसऑनेस्टली अंडर सेक्शन 24 दिया गया है एंड फ्रॉडलेंटली अंडर सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी दिया गया है। अब जो डिसऑनेस्टली है उसमें इंटेंशन क्या होती है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो, और जो फ्रॉडलेंटली है उसमें इंटेंशन क्या होती है, सामने वाले को धोखा देने की इंटेंशन होती है। डिसऑनेस्टली जो होती है वो इनोसेंट भी हो सकती है, इनोसेंट भी हो सकती है, लेकिन जो फ्रॉडलेंटली है वो कभी भी इनोसेंट नहीं होती, बिकॉज फ्रॉडलेंटली में जो सबसे पहले यही चीज़ होती है कि सामने वाले बंदे की इंटेंशन क्या होती है कि उसको धोखा देना है। देन अगर हम डिसऑनेस्टली की बात करें तो उसमें धोखा देना, डिसिट करना इज़ नॉट अ एसेंशियल इंग्रेडिएंट, बट फ्रॉडलेंट में डिसिट इज़ अ वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट, इट इज़ द वेरी बेस ऑफ फ्रॉड। डिसऑनेस्टली में हमेशा पैशनरी गेन या पैशनरी लॉस ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फ्रॉडलेंटली में, डिसऑनेस्टली में हमेशा पैशनरी गेन या पैशनरी लॉस की ही बात की जाती है, बिकॉज अगर एक पर्सन को प्रॉपर्टी रॉन्गफुली लॉस होगी, दूसरे को गेन होगी, तो दैट वुड बी अ पैशनरी गेन एंड पैशनरी लॉस। लेकिन अगर हम फ्रॉडलेंटली की बात करें तो इसमें हमेशा पैशनरी गेन या फिर इकोनॉमिक गेन और इकोनॉमिक लॉस ही नहीं होता, बल्कि नॉन इकोनॉमिक गेन एंड नॉन इकोनॉमिक लॉस में भी अगर कोई पर्सन इंटेंशन है उसकी फ्रॉड करने की, तो दैट एक्ट वुड बी अ फ्रॉडलेंटली एक्ट। देन डिसऑनेस्टली जो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और फ्रॉडलेंटली एक्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है अंडर आईपी। सो दिस वॉज आवर कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 24 एंड 25। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माई वीडियो। आईपीसी पे हमने ऑलरेडी law videos. Do subscribe my channel. Thank you guys.